हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सूबे में चुनावी तपिश जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी के लिए सियासी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। पहलवान से लेकर किसान तक आंदोलित है और खाप पंचायतों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और जेजेपी के रिश्ते भी बिगड़ने लगे हैं। इस तरह हरियाणा की सियासी जमीन भाजपा के लिए कुरुक्षेत्र में तब्दील होती जा रही है। दोनों दलों के बीच कई दिनों से बढ़ रही तल्खी के बाद इस्तीफे से गठबंधन टूट जाएगा। राजनीति समझने के लिए बहुत कुछ संकेत होते हैं। हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद को लेकर किसान नाराज है। मंगलवार को कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम लगने पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी गई, फिर बल प्रयोग कर हाईवे खाली करवा दिया गया। इस घटना के बाद किसानों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सहयोगी जेजेपी के तेवर सख्त हो गए हैं। जेजेपी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला का इसके विरोध में बीजेपी सरकार के मंत्री बनवारी लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने लाठीचार्ज के फैसले को गलत बताते हुए शुगरफेड के चेयरमैन पद से इस्तीफे की घोषणा कर डाली। हरियाणा की सियासत में किसान अहम फैक्टर है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में किसानों की नाराजगी भाजपा के लिए आगामी चुनाव में महंगी पड़ सकती है। कांग्रेस खुद को किसान समर्थक और बीजेपी को किसान विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पहलवान एक महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी न होने से मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन से चल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियां साथ आई थी, लेकिन अब एक तरफ बीजेपी नेता अकेले दम पर चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेजेपी दुष्यंत चौटाला को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। इस तरह हरियाणा में एनडीए से जेजेपी अलग होने की राह पर खड़ी नजर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी का सियासी समीकरण बिगड़ता जा रहा है। राज्य में करीब 28% जाट समाज है, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हरियाणा के 10 जिलों की 30 से 35 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां जाट मतदाता पूरी तरह से निर्णायक है। 6 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स है। हरियाणा में बीजेपी के पास ऐसा कोई जाट नेता नहीं है जो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सियासी कद का हो। कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को पूरी खुली छूट दे रखी है, जिसके चलते जाट समुदाय का भरोसा कांग्रेस के साथ दिख रहा है। मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो दलितों को साधने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है।